lecture from CBSE class 11 chemistry from the series of atomic structure। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो पहले देख लेते हैं आज हम क्या क्या टॉपिक इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। टुडेज टॉपिक, तो पहला टॉपिक है Azimuthal क्वांटम नंबर। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का ये दूसरा है, लेकिन Azimuthal क्वांटम नंबर को समझने से पहले हमें रिवीजन करने की जरूरत है पहले क्वांटम नंबर का, जो कि है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पहले रिवाइज करेंगे, फिर Azimuthal क्वांटम नंबर को समझेंगे। तो ये जो दोनों क्वांटम नंबर है, ये है मेरा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के सीरीज का थर्ड लेक्चर का है ये टॉपिक। तो अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल अच्छे से समझना है तो आई बटन में जाके प्रीवियस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, स्पेशली फ्रॉम द सीरीज लेक्चर नंबर 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, इट डिस्क्राइब्स द एनर्जी लेवल और द शेल नंबर अराउंड द न्यूक्लियस। शेल नंबर हम क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। शेल नंबर यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स हैं, आई एम सॉरी ऑर्बिट नहीं ऑर्बिटल, बिकॉज ऑर्बिट हम कब तक पढ़ते आ रहे थे, बोहर एटॉमिक मॉडल तक। ऑर्बिटल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया था फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल which is based on the hypothesis of Heisenberg and de Broglie, जहां पे ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होता है। तो जो शेल्स हैं ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। शेल्स कितनी है, जो शेल न्यूक्लियस के पास है उसको कहते हैं के शेल, फिर एल शेल, फिर एम शेल, फिर एन शेल। इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस पिक्चर दैट शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1 से नीचे कभी नहीं होता है। देखिए इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 1। इसके साथ ही मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे कुछ रिलेटेड फॉर्मूलाज भी बताए थे। अगर आपको इस टॉपिक पे डिटेल में थोड़ा और आपको स्टडी करना है तो आई बटन पे जाके लेक्चर नंबर पर जस्ट प्रीवियस वाला 12 देख लीजिएगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं आज के टॉपिक पे। So today's topic is Azimuthal क्वांटम नंबर। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का ये दूसरा नंबर है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हमें 4 सेट ऑफ नंबर देता है, जिसमें कि ये दूसरा नंबर है। सेकंड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जिसको कहते हैं Azimuthal क्वांटम नंबर। सो व्हाट इज Azimuthal क्वांटम नंबर? ये वो नंबर है जो हमें बताता है शेल के अंदर जो सबशेल है उसकी शेप कैसी है। ठीक है, शेल के अंदर, शेल कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर कौन है, सबसेल। ठीक है, और उस सबसेल की शेप कैसी है ये बताता है। ये जो नंबर जो है Azimuthal क्वांटम नंबर देता है, वो नंबर शेप्स को बताता है इनसाइड द शेल, या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर एनर्जी लेवल कह लीजिए अराउंड द न्यूक्लियस। अब Azimuthal क्वांटम नंबर के कुछ और भी नेम्स है, जैसे कि पहला है एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। इसके ऊपर फॉर्मूला भी है, और इसको मैं लेक्चर के एंड में आपको इस टॉपिक को, इस ये जो नेम आपको दिख रहा है, इसको मैं बोहर मॉडल के साथ कंपेयर करके भी समझाऊंगी। तो अभी के लिए ये समझिए Azimuthal क्वांटम नंबर का एक दूसरा नाम भी है ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। एक और भी नाम इसका है जिससे हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, दैट इज सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। तो ये दोनों नाम हो गए Azimuthal क्वांटम नंबर। तो चलिए अब हम समझते हैं Azimuthal क्वांटम नंबर के अंदर जो सबशेल्स होते हैं उनके शेप कैसे होते हैं, उनकी नंबरिंग कैसे होती है। तो पहला जो है सबसेल जो हमें Azimuthal क्वांटम नंबर देता है, दैट इज एस सबसेल। यानी कि सेल के अंदर है सबसेल, और सबसेल के अंदर उनके शेप्स कैसे हैं, एक है एस सबसेल। ठीक है, इसके लिए जो नंबर Azimuthal क्वांटम नंबर देता है वो है 0, और Azimuthal क्वांटम नंबर के लिए हम सिंबल यूज करते हैं L। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ L इक्वल टू 0। तो दूसरे सबशेल के शेप को देख लेते हैं। दूसरा सबशेल है मेरा P। अब देखिए P का शेप ना डंबल जैसा है, डंबल जैसे जिम वगैरह में होता है ना डंबल, वैसे ही है ये। तो इसके लिए मेरा Azimuthal क्वांटम नंबर होता है 1। फिर तीसरा सबशेल
जिसका शेप देखिए बटरफ्लाई जैसा है। बटरफ्लाई यानी कि इट इज इन बिटवीन द एक्सिस, सिंस इट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ 3D स्पेस। यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस है, तो इन बिटवीन एक्सिस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की चांसेस, व्हाट इज दिस, दिस इज द प्लेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की चांसेस ज्यादा होती है। ये मैं डिटेल में और आऊंगी। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है जो इस स्लाइड के लिए जो मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे L का वैल्यू D के लिए हो जाता है 2, यानी कि अगर मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर कोई सबशेल है और उसका नाम अगर D है तो उसका शेप कैसा होगा, बटरफ्लाई जैसा। इसमें कैसे है, दो दो डंबल है, डबल डंबल, यहाँ पे सिंगल डंबल पी में, डी में डबल डंबल। इसके बाद आता है एफ। एफ सबशेल में देखिए यहाँ पे आपके ट्रिपल डंबल हो जाते हैं, ये डबल डंबल और ये एक पिंक वाला जो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये तीसरा डंबल है। एक्चुअली ये सामने की तरफ होगा और एक पीछे की तरफ होगा। पेपर में तो दिखाना पॉसिबल नहीं, अगर 3D स्ट्रक्चर होता तो ये वाला प्लेन के अंदर आता, ये ऊपर की तरफ और ये पीछे की तरफ, तो इसमें L का वैल्यू हो जाएगा 3। तो इस तरीके से नंबरिंग, अगर मेरा एजिमुथल क्वांटम नंबर कहीं 0 है यानी कि वहां पे मेरा सबशेल का शेप कैसा है, S। अगर 1 है तो P, 2 है तो D, 3 है तो F। अब आते हैं इनके शेप्स के ऊपर थोड़ा डिटेल में देखें। जैसे S सबशेल को देखिए, S सबशेल अगर मैं तीनों एक्सिस में देखूं तो सेंटर में है मेरा न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ देखिए सिमेट्रिकल वे में प्रोबेबल एरिया है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की चांसेस सबसे मैक्सिमम है। अलोंग ऑल द एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस, सेंटर में न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ सिमेट्रिकल स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। तो यहाँ पे एजिमुथल क्वांटम नंबर L का वैल्यू क्या होगा, 0। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, याद रखिएगा। अब दूसरा जो मेरा सबशेल है दैट इज P सबशेल। P सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। पहला होता है PX। PX में देखिए आपके 3 एक्सिस है x y z, उसमें से अगर मेरे ऑर्बिटल्स डंबल, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था P ऑर्बिटल की शेप कैसे होते हैं, डंबल जैसे होते हैं। अगर वो डंबल x एक्सिस के ऊपर है तो वो ऑर्बिटल क्या कहलाएगा, P का PX। दूसरा है P सबशेल का दूसरा ऑर्बिटल है PY, यानी अगर डंबल अलोंग द y एक्सिस है तो उसको हम बोलेंगे PY। और P सबशेल का तीसरा ऑर्बिटल है PZ। सिमिलरली अगर मेरा डंबल Z एक्सिस पे है तो उसे कहेंगे हम PZ। तो देखिए S सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है तो अलग से हम उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ी, बट P सबशेल में 3 ऑर्बिटल है, PX, PY, PZ। PX मतलब P और P का जो डंबल लोब है किसके ऊपर है, X पे है, Y यानी कि Y एक्सिस पे, Z यानी कि Z एक्सिस पे है। अब आते हैं नेक्स्ट D सबशेल। D सबशेल में एक्चुअली होते हैं 5 ऑर्बिटल। 5 ऑर्बिटल यानी कि X, Y, Z एक्सिस में 5 अलग अलग तरीके से ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन है। तो X, Y को देखिए, DXY यानी कि X और Y एक्सिस के बीच में होंगे ये लोब्स। ये लोब्स क्या है, एक्चुअली द प्रोबेबल एरिया ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, X और Y एक्सिस के बीच में। P सबशेल याद कीजिए, जब मैं PX बोल रही थी तो ये जो डंबल किसके ऊपर थे, X एक्सिस के ऊपर। जैसे ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, अगर मैं PX बोल रही हूँ तो यहाँ पे डंबल X एक्सिस के ऊपर हो रहा था। लेकिन D सबशेल में DXY ऑर्बिटल क्या होगा, X और Y एक्सिस के बीच में होगा। सिमिलरली XZ में Z और X एक्सिस के बीच में होगा और YZ में Z और Y के बीच में होगा। चौथा है हमारा DX² माइनस Y²। ये क्या होगा, X एक्सिस और Y एक्सिस के ऊपर, लाइक दिस। वहां पे PX में एक ही था डंबल जो कि X एक्सिस में है, यहाँ पे DX² माइनस Y² में 4 डंबल है। दो डंबल एक एक एक्सिस के ऊपर है, एक X एक्सिस पे और एक Y एक्सिस पे, और Z एक्सिस में एक ही 1 पेयर ऑफ डंबल ऑन द Z एक्सिस। तो इस तरीके से हमने देखा S सबशेल में कितने ऑर्बिटल है, एक। P सबशेल में कितने ऑर्बिटल है, 3। D सबशेल में कितने ऑर्बिटल है, 5। और S सबशेल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना है, 0। P के लिए है 1 और D के लिए है 2।
और एफ भी है, एफ एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाता है, उसके लिए आप याद रख सकते हो कि इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे 7 और इसका एल का वैल्यू होता है 3। तो ये हो गए शेप्स के बारे में डिटेल में हमने समझ लिया। अगर आपको ये समझ में आ गया है एटलीस्ट आपके लिए थम्स अप जरूर बनता है, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बच्चों को इसमें डाउट्स रहता है कि किस तरीके का एक्चुअली इनका 3D स्ट्रक्चर बनता है। सो इफ यू हैव अंडरस्टूड देन वेरी गुड। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें एजिमुथल क्वांटम नंबर से समझना है, दैट इज रिलेशन। क्या रिलेशन है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को सिंबल क्या होता है n, एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर के l के बीच में। देखिए इसको समझने के दो तरीके, एक तो फॉर्मूला से है और दूसरा इसको अंडरस्टैंड करके। फॉर्मूला मैं आपको लास्ट में बता दूंगी, पहले अंडरस्टैंड करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, यानी ये स्टार्ट कहां से होता है 1 से। n इक्वल टू 1 होने का मतलब ये कौन से शेल में है, k सबशेल में है। और k सबशेल में कितने सबशेल आएंगे, ओनली 1। और सबशेल की काउंटिंग मैं इधर लिख देती हूँ SPDF। सबशेल की काउंटिंग शुरू होती है 0, 1, 2 एंड 3। अगर मेरा n का वैल्यू 1 है और वो कौन सा शेल है, k शेल, तो फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल आ सकता है, यानी कि s, और s के लिए l का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। उसी तरीके से शेल नंबर 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में n का वैल्यू 2 होने का मतलब हम किस शेल की बात कर रहे हैं, k के बाद l। अगर मेरा सेकेंड शेल है तो सेकेंड शेल में कितने सबशेल आ सकते हैं, 2 सबशेल आ सकते हैं। स्टार्टिंग हमेशा किससे होगी, 0 से, तो 0, 1, s, p यानी 0, 1, तो l का वैल्यू क्या हो गया 0, 1। n का वैल्यू जब 3 हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, k, l, m। m का मतलब ये कौन से शेल की बात कर रहे हैं, थर्ड शेल। थर्ड शेल में कितने सबशेल आएंगे, कितने सब एनर्जी लेवल आएंगे, 3। और स्टार्टिंग किससे होगी, 0 से, यानी s, p, d, 0, 1, 2। सिमिलरली n is equals to 4 के लिए भी आप समझ गए हो किस तरीके से करना है। अब देखिए यहाँ पे ये s शेल सबशेल जो है किसमें है, फर्स्ट शेल में, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1s। ये s और p किस शेल में है, 2 में, तो 2s, 2p। ये spt किस शेल में है, थर्ड शेल यानी m शेल में, तो इसके आगे मैं लिख सकती हूँ 3, 3, 3। आई थिंक इट इज अंडरस्टूड, वेरी क्लियर। अब उसके बाद आता है दूसरा, ये था अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को क्लियर करना कि किस तरीके से हमारे शेल के अंदर सबशेल आते हैं। लेकिन अगर आप फॉर्मूला चाहते हो तो फॉर्मूला के लिए एक ऑप्शन है, l का वैल्यू हमेशा 0 से लेकर n-1 होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर n का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू क्या होगा, 0 and 1, n-1। तो ये एक तरीका हो गया आपका और ये एक तरीका हो गया आपका। इज इट क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगी एंगुलर मोमेंटम के बारे में, एंगुलर, ऑर्बिटल एंगुलर। देखिए स्टार्टिंग में मैंने बताया था एक और नाम होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर का, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब इससे कुछ याद आ रहा है, बोहर क्वांटम, बोहर मॉडल में भी आपका एंगुलर मोमेंटम करके कुछ था, मैं नीचे लिख देती हूँ। बोहर में क्या था, MVR एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल इनटू h by 2π। ठीक है, ये उन्होंने कहा था, तो ये क्वांटाइज था। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, जो कि 3D है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की चांसेस ज्यादा है। उसका अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो फिर इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 इंटू h by 2π। ठीक है, देखिए यहां से हम चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं। बोहर ने क्या कहा था, MVR इज इक्वल्स टू n इंटू h by 2π। जब ये आपका हाइजेनबर्ग और डी ब्रॉगली आ गए, उनके हाइपोथेसिस से हमें क्या मिल गया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। उसमें ऑर्बिट की जगह हम बात कर रहे हैं ऑर्बिटल की, पर एंगुलर मोमेंटम तो उसकी भी है, तो उसके लिए फॉर्मूला n की जगह हो गई स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1।
L क्या है? L is azimuthal quantum number. अगर मान लीजिए मुझे s ऑर्बिटल के लिए निकालना है, s ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम क्या है? तो s के लिए L का वैल्यू क्या होता है? 0. तो 0 इंटू 0, 0 प्लस 1, सॉरी 0 प्लस 1 1 हो जाता है, आई एम सॉरी, 0 प्लस 1 1 इंटू h बाई 2 पाई. लेकिन ये तो पूरा 0 हो गया ना, 0 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0. उसी तरीके से p का निकालना है तो क्या हो जाएगा? p का वैल्यू l के लिए क्या होता है? 1. तो यहाँ पे 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू h बाई 2 पाई, दैट इज √2 h बाई 2 पाई. यानी कि p ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? √2 h बाई 2 पाई. इज इट सिंपल? आई थिंक इट इज वेरी सिंपल. तो यहाँ से जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो कैसे? जैसे कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है 4p, बताइए यहाँ पे l का वैल्यू क्या है? ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये हमेशा किसको सिग्निफाई करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी n का वैल्यू 4 और l का वैल्यू लिख लीजिए. L is equals to 0 for S, 1 for P, 2 for D and 3 for F. तो P के लिए क्या होगा? P का वैल्यू 1, यानी यहाँ पे L का वैल्यू कितना हो गया? 1. इसी तरीके से आप 5D का कर सकते हो. यहाँ पे N का वैल्यू क्या हो गया? 5 और L का वैल्यू D के लिए कितना होता है? L का वैल्यू 2. 3P का कर सकते हो, 4S का कर सकते हो. तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो. सो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर फ्रॉम एज़ीमुथल क्वांटम नंबर. अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर से एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आई बटन पे जाके प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखिएगा क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का कर रहे हैं. Thank you very much for watching Reactiontube by Shangumitra Chakravarti. See you at next lecture from Reactiontube from the series of atomic structure.